Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. Welcome students, this is Nitin Sharma and today we are going to start with our exercise 13.2 question number 4. प्रीवियस लेक्चर्स में हमने कहां तक देख लिया था? क्वेश्चन नंबर 3 हमने कंप्लीट कर दिया था। आज हम देखने वाले हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4। इफ अ बॉक्स ऑफ स्वीट्स इज डिवाइडेड अमॉन्ग 24 चिल्ड्रन, दे विल गेट 5 स्वीट्स ईच। तो क्या है, आपको एक बॉक्स है स्वीट का, अगर मैं उसे 24 चिल्ड्रन के बीच में बांटता हूं तो हर बच्चे को कितनी स्वीट मिलती है? ईच चाइल्ड विल गेट 5 स्वीट्स। How many would each get if the number of children is reduced by 4? अब अगर मैं चिल्ड्रन में से 4 चिल्ड्रन कम कर देता हूं तो हर बच्चे को यानी कि पर चाइल्ड को कितनी चॉकलेट मिलेगी, कितनी स्वीट मिलेगी, वो आपको बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। हम पहले केस देखते हैं कि ये केस इनडायरेक्ट का है, डायरेक्ट इनवर्स प्रोपोर्शन का है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन का है। ठीक है, that is number of children and number of sweets. ओके, सो अगर 24 चिल्ड्रन होते हैं तो पर चाइल्ड को कितनी स्वीट्स मिलती हैं? 5। ओके, अगर नंबर ऑफ चिल्ड्रन 24 होते हैं तो पर चाइल्ड को कितनी स्वीट मिलती है? नंबर ऑफ स्वीट्स 5। और हमें क्या बोला है? हाउ मेनी वुड ईच गेट इफ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन रिड्यूस्ड बाय 4। अगर नंबर ऑफ चिल्ड्रन को मैं 4 रिड्यूस कर दूं, यानी कि पहले कितने थे? 24 थे, अब 4 रिड्यूस यानी कि 4 कम करने के बाद कितने हो जाएंगे? 24 माइनस 4 दैट इज 20। तो 20 में आपको फाइंड करना है कि हर एक चाइल्ड को कितनी चॉकलेट, कितनी स्वीट्स मिलेंगी, तो ये हमें फाइंड करना है। इज इट क्लियर? क्वेश्चन क्लियर हुआ? देन अब हमें देखना है कि ये केस जो है वो इनडायरेक्ट यानी कि इनवर्स प्रोपोर्शन का है या डायरेक्ट प्रोपोर्शन का है। तो हम देखते हैं कि नंबर ऑफ चिल्ड्रन अगर इंक्रीज होते हैं, यहाँ पे डिक्रीज हो रहे हैं, अगर नंबर ऑफ चिल्ड्रन डिक्रीज होंगे तो पर चाइल्ड को जो स्वीट मिल रही है वो क्या होगी? इंक्रीज होगी। यानी कि एक क्वांटिटी में डिक्रीज होने से दूसरी क्वांटिटी में क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, अगर मैं नंबर ऑफ चिल्ड्रन कम कर देता हूं तो जो पर चाइल्ड को स्वीट मिल रही है वो क्या होगी? बढ़ जाएगी। ठीक है, तो आपका ये जो केस है, दिस इज अ केस ऑफ इनवर्स वेरिएशन। ये किसका केस है? आपका इनवर्स वेरिएशन का केस। ओके, सो हम यहां पे लेट कर लेते हैं, लेट ईच चाइल्ड विल गेट एक्स नंबर ऑफ चॉकलेट। यहां पे हम क्या लेट कर लेते हैं? लेट ईच चाइल्ड विल गेट एक्स नंबर ऑफ स्वीट्स। ठीक, हर एक चाइल्ड को x नंबर ऑफ स्वीट्स मिल रही है, वो हमने कर लिया। अब अगर इनवर्स वेरिएशन में है तो हम जानते हैं कि उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो वैल्यूज होगा उनका प्रोडक्ट क्या होगा? सेम होगा, दैट इज 24 मल्टीप्लाई 5। इनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज का प्रोडक्ट होगा 24 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई x, विच इज कांस्टेंट होगा, सेम होगा। ठीक है, तो आपका x की वैल्यू क्या आएगी? यहाँ पे 20 मल्टीप्लाई में है तो ये क्या जाएगा? डिवाइड में 24 मल्टीप्लाई 5 एंड डिवाइड बाय 20। सो 5 4s are 20 and 5 1s are 5, 4 1s are 4 and 4 6 are 24. So x is equal to 6. So आप क्या लिख सकते हो? Each child will each child will get
6 स्वीट्स। और एक चाइल्ड को कितनी चॉकलेट मिलेगी? 6 स्वीट्स मिलेगी। इज इट क्लियर? नाउ दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 5. A farmer has enough food to feed 20 animals in his cattle for 6 days. 20 एनिमल्स के लिए जो फूड है वो कितने दिन चल रहा है? 6 days. Okay. How long would the food last if there were 10 more animals in his cattle? अब अगर 10 एनिमल्स और बढ़ जाते हैं उसकी कैटल फील्ड में, तो जो अब फूड है वो कितने दिन चलेगा वो आपको बताना है. How long would the food last? आपको बताना है कितने दिन वो चलेगा फूड अगर 10 एनिमल्स और बढ़ जाते हैं तो. क्लियर क्वेश्चन? सो हमारे 2 केस यहां पे कौन से हैं? नंबर ऑफ एनिमल्स, नंबर ऑफ एनिमल्स एंड नंबर ऑफ days to feed animals. और कितने दिन उनका जो फूड है वो चलेगा वो आपको करना है. ठीक है. सो नंबर ऑफ एनिमल्स अगर 20 होते हैं तो जो फूड है उनको खिलाने का वो कितने दिन तक चलता है आपका? 6 days तक चलता है. क्लियर? अगर 20 होते हैं तो जो कैटल के लिए जो फूड होता है वो कितने दिन चलता है आपका? 6 days. अब अगर 10 मोर और हो जाते हैं, यानी कि नंबर ऑफ एनिमल्स में 10 और हो जाते हैं, दैट इज 20 प्लस 10 मींस 30. अगर 30 हो जाते हैं तो आपको नंबर ऑफ डेज जो है वो फाइंड करना है. क्या? नंबर ऑफ डेज. क्लियर? सो अब हमें देखना है कि ये केस जो है डायरेक्ट का है या इनवर्स प्रोपोर्शन का है. ओके. सो एज द नंबर ऑफ एनिमल इंक्रीजेस, नंबर ऑफ एनिमल क्या हो रहे हैं? इंक्रीज हो रहे हैं, तो उनके लिए जो फूड होगा ऑब्वियसली पर डे वो क्या होगा? डिक्रीज होगा. क्लियर? सो अगेन दिस इज अ केस ऑफ इनवर्स वेरिएशन. इनवर्स वेरिएशन. क्लियर हुआ क्यों इनवर्स वेरिएशन का है? क्योंकि हम किसी एक क्वांटिटी में अगर इंक्रीज कर रहे हैं, नंबर ऑफ एनिमल्स अगर इंक्रीज होगा तो ऑब्वियस है कि जो फूड होगा पर एनिमल वो क्या होगा? डिक्रीज होगा, यानी कि नंबर ऑफ डेज जो होंगे वो डिक्रीज हो जाएंगे. सो दिस इज अ केस ऑफ इनवर्स वेरिएशन. और इनवर्स वेरिएशन केस हो तो हमें पता है कि उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज का प्रोडक्ट क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है, सेम रहता है. सो यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज कौन सी है आपके? 20 मल्टीप्लाई 6. इसको हम लेट कर लेते हैं, कुछ भी आप लेट कर सकते हो. लेट y नंबर ऑफ डेज. सो 20 मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल टू 30 मल्टीप्लाई y. ओके. सो y की हमें वैल्यू फाइंड करनी है. सो 20 मल्टीप्लाई 6 डिवाइड बाय 30 विच इज इक्वल टू y. क्लियर? 0 से 0 आपका कैंसिल. 3 1 जा 3 and 3 2 जा 6. 2 multiply 2, so you will get y is equal to 4. Means the food lasts for last for 4 days. कितने दिन चलेगा? जो पहले कितने दिन चल रहा था? 6 days. लेकिन तब एनिमल्स कितने थे? 20. मगर एनिमल्स इंक्रीज हो जाते हैं 30, तो फूड डे कितना रह जाएगा आपका? 4 days का रह जाएगा. Is it clear? Now our question number 6 is, a contractor estimates that 3 persons could rewire Jasminder's house in 4 days. एक कॉन्ट्रैक्टर जो है वो एस्टिमेट करता है कि जो 3 पर्सन्स है, 3 लोग हैं, वो जसविंदर के घर को रिवायर करने का काम कितने दिन में कंप्लीट कर लेते हैं? 4 डेज में कंप्लीट कर लेते हैं. ठीक है. इफ ही यूजेस 4 पर्सन्स इंस्टेड ऑफ 3, अब अगर वो 4 पर्सन यूज करता है उस काम के लिए, देन हाउ लॉन्ग शुड दे टेक टू कंप्लीट द जॉब. तो उन्हें वो पर्टिकुलर काम करने के लिए अब कितने दिन लगेंगे वो हमें बताना है.
क्लियर? पहले 3 पर्सन काम कर रहे थे तो नंबर ऑफ जॉब को पूरा करने में 4 डेज लग रहे थे। अब नंबर ऑफ पर्सन अगर 4 होते हैं तो आपको बताना है कितना टाइम लगेगा उस पर्टिकुलर जॉब को कंप्लीट करने में। इज इट क्लियर? सो हम स्टार्ट करते हैं बाय आवर सॉल्यूशन। हमें दो चीजें गिवन है, नंबर ऑफ पर्सन्स, नंबर ऑफ पर्सन्स एंड नंबर ऑफ डेज टू कंप्लीट द वर्क और द जॉब। क्लियर? सो नंबर ऑफ पर्सन्स अगर 3 होते हैं तो उस पर्टिकुलर जॉब को पूरा होने में कितना टाइम लगता है? 4 डेज। इफ द नंबर ऑफ पर्सन 3 की जगह क्या हो जाए? 4 हो जाए, तो हमें फाइंड करना है कि उस पर्टिकुलर वर्क को होने में कितना टाइम लगेगा। सो हम यहां पे लेट कर लेते हैं, लेट x डेज लगेगा। क्लियर? सो अब हमें ये देखना है कि ये इनवर्स प्रोपोर्शन का केस है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन का केस है। तो अगर नंबर ऑफ पर्सन्स जो है वो इंक्रीज होंगे तो पर्टिकुलर जॉब को कंप्लीट करने का जो टाइम है वो क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि मैन पावर बढ़ गई तो उस पर्टिकुलर जॉब को करने में जो नंबर ऑफ डेज लगेंगे वो क्या होंगे? डिक्रीज हो जाएंगे। मींस किसी एक क्वांटिटी के इंक्रीज होने से किसी दूसरी क्वांटिटी में क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। सो ये केस आपका किसका है? इनवर्स प्रोपोर्शन। दिस इज अ केस ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शन। क्लियर? तो इनवर्स प्रोपोर्शन के केस में हम जानते हैं कि कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज का जो प्रोडक्ट है वो क्या होगा? कांस्टेंट होगा। क्लियर? सो 3 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई x। इन दोनों का प्रोडक्ट इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई x। सो x की वैल्यू आपको मिल जाएगी। x क्या होगा? 3 मल्टीप्लाई 4, ये मल्टीप्लाई में इक्वल टू के वहां जाएगा तो डिवाइड, दैट इज 4 1 जा 4, 4 1 जा 4। सो 3 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 3 डेज। तो उस पर्टिकुलर जॉब को करने में कितना टाइम लगेगा? 3 डेज लगेगा। तो हमें वही बताना है कि हाउ लॉन्ग शुड दे टेक टू कंप्लीट द जॉब। सो दे शुड और दे शुड टेक टू कंप्लीट द जॉब इन 3 डेज। अब उनको पर्टिकुलर जॉब को पूरा करने में कितना टाइम लगेगा? 3 डेज लगेगा। इज इट क्लियर?